हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैंने आर्टिकल 18 तक पढ़ा दिया था। आर्टिकल 18 तक पढ़ा दिया। आज आर्टिकल 19 पढ़ाऊँ। आर्टिकल 19 में 19(1) में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। फिर आर्टिकल 19 के 2 में है 19 के 2 में है सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, बट हथियार नहीं ले जा सकते। यदि आपको सभा करते समय हथियार भी ले जाना चाहते हैं तो एसपी से परमिशन लेना। फिर आर्टिकल 19 के 3 के तहत क्या? संगठन। आप कहीं भी संगठन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 के तहत किसी भी मूल अधिकार को, किसी के मूल अधिकार पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर रद्द कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 19 के 4 के तहत चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। क्या है? चारों ओर घूमने का, आप भारत में चारों ओर कहीं भी घूम सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 का 5 में है भारत में बस जाने की स्वतंत्रता। भारत में क्या है? बस जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने जितना आपको रहना है आप बस सकते हैं। आर्टिकल 19 के 6 के तहत संपत्ति। पहले क्या था? संपत्ति पहले थी मौलिक अधिकार था। पहले संपत्ति क्या थी? मौलिक अधिकार था। यदि आप यहाँ से ट्रेन जाती है, ट्रेन की पटरी आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे किसान की ज़मीन पड़ जाती है। यदि वो आपको नहीं ले जाना चाहता अपनी ज़मीन से तो क्या? तो मौलिक, पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तब भी कुछ नहीं बोलते भाई ये क्या मौलिक अधिकार है। फिर जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने क्या किया? 44वां संशोधन किया। 1978 में उन्होंने 44वां संशोधन किया और मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया। क्या कर दिया? कानूनी अधिकार। तो अब ये क्या है? किसी किसान की, सभी किसानों की ज़मीन मौलिक अधिकार पर चली गई है और सरकार के अंडर में है। यदि वहाँ पे वो कुछ भी करना चाहता है तो आपकी ज़मीन जब्त कर सकता है, आपको कुछ पैसा देकर या कोई नौकरी देकर, मतलब आपको उसका भुगताना करके जब्त कर सकता है संपत्ति। फिर क्या था? 19 के 7 में क्या है? व्यवसाय। आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं। आप पशुपालन कर सकते हैं, आप दुकान रख सकते हैं, या फर्नीचर की दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है दोष सिद्ध संरक्षण। दोष सिद्ध, यदि आपको दोष सिद्ध संरक्षण, कोई आपको बिना वजह दोष नहीं लगा सकता। क्या? कोई आपको बिना वजह दोष नहीं लगा सकता। फिर 19 के 1 में क्या है? 19 के 1 में है सज़ा टाइम या कानून। सज़ा टाइम कानून। जैसे सज़ा आपको मिलना, आज सज़ा किए हैं, मर्डर किए हैं किसी का, तो आपको समय आज के कानून के तहत ही सज़ा मिलेगी, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे 20 साल बाद मिले। आर्टिकल 20 को 2 के साथ एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। आप एक मर्डर किए हैं, जैसे कि आप आज एक ही मर्डर किए हैं, तो आपको 20 साल की सज़ा मिलने की होगी, तो एक ही गलती की वजह से एक ही सज़ा मिलेगी। बट देखो, कोई गलती धोखे से हो जाती है, क्रोधवश गलती हो जाती है, तो उसमें भी जज कहता है कि चलो गलती हो जाती है तो 10 साल की जगह 5 साल में करके आपको सज़ा मुक्त कर देता है। लेकिन आप एक मर्डर करके दोबारा मर्डर करते हैं तो फिर वो तो जानबूझ कर किया है, तब से 10 साल का है तो 20 साल पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटता हो, जीवन कारावास भी कर दिया जाता है। हाँ, आर्टिकल 20 के 3 में क्या है? आर्टिकल 20 गवाही। खुद पर आप गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 3 में क्या है? खुद पर आप गवाही नहीं दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण क्या है? लाइफ। खुद आपकी कोई प्राण को कोई आपकी प्राण नहीं ले सकता। आत्महत्या, आप खुद आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। क्या है? आप खुद आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। प्रदूषण यदि आप गाड़ी चलाते हैं, आपके गाड़ी में धुआं निकलता है, प्रदूषण है, तो प्रदूषण से भी आपको बहुत बीमारियाँ होती है। देखो प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। प्रदूषण से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे दम घुटने की बीमारी बहुत जल्दी होती है। फिर क्या? हेल्थ। देखो, सरकार, आप जानते हैं कि आपको कोरोना के समय वैक्सीन सबको निःशुल्क लग रहे हैं, पता नहीं कितने अरबों सरकार ने दान किया है। फिर है दैहिक एवं स्वतंत्रता, पर्सनल लायबिलिटीज़। आप कुछ भी साथ अपना करना चाहते हैं तो अपने कर सकते हैं। तो आपको एकांत रहना है तो आप एकांत रहने की स्वतंत्रता, एकांत रह सकते। विदेश यात्रा करते हैं तो अब विदेश यात्रा भी कर सकते। निजता को क्या कहते हैं? प्राइवेसी। यह 2017 में जोड़ा गया था। निजता को 2017 में जोड़ा गया था। 2017 में जोड़ा गया था। यदि आप पर्सनल किसी को बात नहीं बताना चाहते तो ना बताइए। कोई ज़बरदस्ती आपसे पूछता तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके फ़ोन में या किसी लड़की या किसी की फ़ोटो पड़ी है, यदि कोई आपको पासवर्ड पूछता है क्या दिखाओ, तो आप नहीं बताना चाहते हैं तो ना बताइए। उसमें कोई आपकी ज़बरदस्ती कर सकता है तो केस कर दीजिए। फिर क्या है? व्यभिचार को आइडेंटिटी कहते हैं।
व्यभिचार पहले 497 के तहत 497 क्या है, 497 धारा है। पहले क्या था कि लोग किसी के औरत तरफ हंस देता तो आदमी को केस कर देता था, पहले ऐसा था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अभी इसको काट दिया, 497 के तहत धारा काट दिया गया है। यदि कोई बूढ़ी औरत आप तरफ लाइन देती है तो आप भी लाइन दे सकते हैं, आप भी लाइन दे सकते हैं, कोई बात नहीं। कैसे मैं अब 2-4 दिन की घटना आपको बताऊं, 2-3 दिन की ही घटना है। ये क्या है, व्यभिचार में ही है। एक उसका बड़ा भाई था, अभी 2 साल हुए शादी में, 2 साल हुए शादी में, लेकिन वो क्या किया है, चुपके से अपना सीधा मैटर करके अब 2 साल हुए हैं जबकि शादी में एक लड़का एक लड़की हुआ है, लेकिन क्या कर लिए, कागज़ बनवा कर सीधे हुए शादी कर ली। अब उसका बड़ा भाई बेचारा फिर रहा है, अब वो जिसकी तरफ राजी है तो वही क्या है, व्यभिचार है। कोई आपको लाइन दे सकता, आप भी दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा।